मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैं अपने फैसले पर बहुत पछता रही हूँ। दुर्गा, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी। क्योंकि तुम्हें लगने लगा था कि आर्यन के साथ शादी करके सच में तुम्हारा नुकसान हो सकता है। पछता रही हो तुम अपने फैसले पर। मेरे साथ शादी करके तुम्हें लग रहा है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। दुर्गा, तुम्हें हक है अपनी सोच पर, मगर काश मैं तुम्हारी बातें, तुम्हारे दुख, तुम्हारा पछतावा ऐसे तो ना सुनता। तुम खुद आकर मुझसे कह देती कि आर्यन, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। कहाँ जा रही हो दुर्गा? दीदी देखने जा रही थी कि आर्यन आया कि नहीं। आर्यन को आना होता तो आ चुका होता। कम से कम इस वक्त, इस समय उसे तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ होना चाहिए था ना। पर आर्यन को किसी की परवाह कहाँ, वो तो है ही ऐसा। दुर्गा, अभी भी वक्त है। अपनी आंखों पे से आर्यन के प्यार का पर्दा हटा दो और उस सच्चाई को देखो। आर्यन को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। आर्यन को मेरी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। कैसे मान लूं इस बात को? क्या ये बात सच है? इस सच को अब मानना ही पड़ेगा कि हम दोनों की शादी कभी भी नहीं हो सकती। आर्यन और श्वेता के विवाह में रोड़ा डालने वाली खुशी थी, और अब आर्यन और दुर्गा के विवाह में भी विघ्न डालने वाली खुशी ही है। इसे आप क्या कहेंगे? खुशी की एक और जीत? नहीं बेटा, खुशी को तो इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि दूसरों के जीवन में आने वाली तकलीफें, दुखों का कारण वो है। वो तो एक मासूम बच्ची है जो अपने अतीत का बोझ अपने कमजोर कांधों पर लिए चल रही है। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति, सितारे, नक्षत्र, ग्रह सब उस वचन का साथ दे रहे हैं, और वो वचन खुशी की शक्ति बन गया है। तब तक शक्ति बना रहेगा जब तक आर्यन और मुस्कान मिलकर एक नहीं हो जाते। मुझसे शादी करोगी? मैं ये फैसला करके बहुत पछता रही हूँ। दुर्गा, जब मेरे दिल ने सिर्फ तुम्हारे लिए सोचना शुरू किया, जब मेरा दिल सिर्फ तुम्हारी परवाह करने लगा, तुम्हारे लिए धड़कने लगा, तुमने कह दिया कि तुम्हें पछतावा है अपने फैसले पर। क्यों आर्यन? क्यों इस वक्त तुम मेरे साथ नहीं हो? दुर्गा, अभी भी वक्त है। अपनी आंखों पे से आर्यन के प्यार का पर्दा हटा दो और उस सच्चाई को देखो। आर्यन को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। आर्यन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें वाकई मेरी कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है मेरी तुम्हें। मुझे कुछ न कहकर भी जतला दिया, समझा दिया कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, जबकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। Oh God! समय की गति कभी रुकती नहीं है। काल चक्र चलता रहता है, हर पल, हर घड़ी, और उसके साथ साथ
आर्यन और दुर्गा के विवाह के रास्ते में रुकावटें बढ़ती रहती है। अब तो कभी कभी मेरे दिल में यह शंका उत्पन्न होती है कि यह शादी कभी होगी भी कि नहीं। ये शादी नहीं हो सकती। हर बीतता हुआ पल आर्यन और दुर्गा के बीच दूरियां बढ़ाता जा रहा है। गुरु, मैं सुन सकती हूँ सितारे क्या कह रहे हैं। सितारे और ग्रहों की हर बात पर मैं विश्वास करती हूँ। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये शादी का बंधन आज खत्म हुआ। ये कहानी ही खत्म हुई। हाँ, ये कहानी ही खत्म हुई। तुम्हें कहीं बाहर लेके जाना है तो उन्हें क्लब ले जाओ ना। रेवती, यू एंड योर सजेशंस। अरे क्लब पर आकर वो बेचारे क्या करेंगे? वो छोटी जगह से आए हैं और खुली जगहों में रहने की आदत है उन्हें। आई एम श्योर दे विल एंजॉय द पिकनिक। या आई हैव नो ऑब्जेक्शंस विशु, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी। वो क्या है ना, आजकल मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं रहती। अच्छा, क्या हुआ तुम्हें? फिर तो तुमने बताया नहीं मुझे। सिर दर्द है, पेट में दर्द हो रहा है, जुकाम हुआ है, टाइफाइड है या फिर जॉन्डिस हुआ है? विशु, नहीं बताओ ना, तुम्हें बीमारी क्या है बताओ। वो एक्चुअली जॉन्डिस नहीं, सिर में दर्द, एक्चुअली पेट में दर्द है। हाँ, शायद तुम्हारे पेट में ही दर्द हो रहा है। मैं बताऊं तुम्हारी बीमारी क्या है? तुम्हें भूलने की बीमारी है। अब देखो ना, तुम्हें कौन सी बीमारी है ये भी तुम भूल गई। छोड़ो ये बहानेबाजी और चलो हमारे साथ पिकनिक पर। आई एम श्योर you'll enjoy. That's like a good girl. रेवती दीवान अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझती हो, एक बहाना बनाना भी नहीं आता। You just got caught. नीलू बेटा, ये देख तेरे लिए मैंने सैंडविचेस रख दिए हैं, चीज के हैं और चटनी के हैं। और सुन बेटा, जूस भी रख रही हूँ। अच्छा माँ, और मम्मा वो कुछ पैकेट्स पड़े ना, वो भी रख देना प्लीज। चॉकलेट? बेटा तुझे पता है ना इसमें कितनी कैलोरीज होती है, कितने फैटनिंग है बेटा ये। पता है मम्मा, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। ये वो निशा की छोटी सी बहन है ना, उसके लिए है। बहुत क्यूट है मम्मा। मैं पिकनिक पर सिर्फ उसी की वजह से जा रही हूँ, और निशा भी उसका बहुत ख्याल रखती है। आपको पता है, दोनों बहनों में इतना गहरा प्यार है कि मैं क्या बताऊं। बहनों का प्यार होता ही ऐसा है। मम्मा क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, मुस्कान की याद आ गई थी। और नीलू, याद है एक बार हम किसी शादी में गए थे, तू गिर गई थी और थोड़ी खरोच आई थी, और पता नहीं भीड़ में कहां से तेरे लिए बैंडेज ढूंढ के लाई। मम्मा नॉट फेयर। आप मुस्कान दीदी की बातों में इतना खो जाती हैं कि बेचारी नीलू को भी भूल जाती है। कुछ भी हो सकता है, मगर मेरी नीलू बेचारी नहीं हो सकती। चलो चलो मैं चलती हूँ। अरे विशाल बेटे, क्रिकेट बैट मत भूलना। डैड स्टंप्स नहीं है, क्रिकेट बैट भी है, सब कुछ रेडी, लेकिन हारेंगे तो आप ही ना। अरे परीक्षित, रेफरी तुम बन जाना यार। दादाजी, फुटबॉल में रेफरी होता है, क्रिकेट में अंपायर होता है। अरे कुछ भी होगा ना। निशा, वो फ्रिस्बी नहीं है? हाँ रख लिए। ये क्रिकेट बैट। ये लो। वृंदा, खाने में क्या लिया है? गेस कीजिए। सैफ, पिकनिक में क्या होता है? सैंडविचेस। ये देखिए, इडली सांभर चटनी। निशा, अब ये क्या है? आई थिंक इसे स्टफ कहते हैं, क्यों वृंदा? बिल्कुल ठीक। अरे भाभी पिकनिक पर जा रहे हैं, वहाँ कुकिंग नहीं करेंगे तो पिकनिक का मजा ही नहीं आएगा। Oh my God, मैं कहाँ फंस गई इस स्टव वाली पिकनिक में? निशा, वो खुशी का साइकिल ले आना जरा। डैडी की कोरिया ली तुमने? अरे हाँ, डैडी तक बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे हो। खुशी या साइकिल इसका। सेट, ओके। मैडम कोरियर मिस्टर राजेंद्र देवान के नाम। मैं साइन कर सकती हूँ? हाँ ये श्योर मैम, प्लीज। यहाँ पर? हाँ थैंक यू। थैंक यू। नाथ एसोसिएट्स एंड सोलिसिटर्स, ओमकारेश्वर से।
पिकनिक जाने से पहले ही मजा आ गया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा हुआ दरवाजा किसी और ने नहीं खोला, वरना बाबूजी के इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स किसी और के हाथ में आ जाते। बस यहाँ रख दो। भैया यहीं पर बिछा दीजिए। ये कार पार्किंग इतनी दूर है, आते आते ही थक गए पहले हम। बस यहाँ रख दीजिए। आजा बेटे। खुश रहिए, हटो बेटा। अरे उस वक्त तो देखना बेटे मेरी एनर्जी। हटो बेटा यहाँ से। अरे विशाल, डैडी जी के लिए चेयर्स वगैरह रखो पहले। नीलू, सैलेड तुम बना दो और निशा सैंडविचेस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। मैं जरा स्टोव जला देती हूँ, पुलाव के लिए सब्जियां भी काटनी है। अरे वो तो मैं काट दूंगी ना, I'll help you। अरे भाभी मैं कर लूंगी। वो हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन पहले हम खेल के आते हैं। अरे और सैलेड सैंडविचेस हम करेंगे बुआ। चलो चलो चलो, बात बोलना मत। रेवती जी तुम सब्जियां काट रही हो? जी ओहो, सब्जियां ही काटना, उंगलियों का ख्याल रखना। विशु, इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं थी ना वैसे। वो तो ख्याल रखना। भैया, तुम्हारे भैया भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। He's so mean, you know। यस यस। आप लोग ख्याल रखना कि पुलाव में कोई उंगली उंगली ना आ जाए। अरे भाभी दिखाइए, नहीं ज्यादा नहीं लगा। You all right? या परीक्षित, देख 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 क्या मस्त होके खेल रही है खुशी। हाँ, मुझे बड़ी तसल्ली होती है इसे इस तरह खेलते हुए देखकर, वरना इसका गुमसुम बैठे रहना, चुपचाप बैठे रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अरे वो बच्चा क्या जिसमें बचपना ना जल के। ठीक कहते हो दीवान। इसे देख के कौन कहेगा कि ये वही खुशी है जो कभी काली माँ की तस्वीर बना देती, कभी काली माँ के मंत्र बोल देती थी। खैर परीक्षित, मैं भूल जाना चाहता हूँ उन बातों को, लेकिन अब मुझे विश्वास है आइंदा ये वैसा नहीं करेगी। माँ, मुझे ये चिंता बार बार क्यों घेर लेती है कि खुशी के बीते हुए जीवन के रिश्तों के बंधन दिन पर दिन मजबूत होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि खुशी से जुड़े हुए उसके पिछले जन्म के नाती और संबंधी, उनके सितारे उसकी ताकत बनते जा रहे हैं, उसकी शक्ति बन रही है, और वह हर पल हर घड़ी मुस्कान के जीवन के पथ पर ढलती जा रही है। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। गुरुजी, आपने मुझे बुलाया? जैसा कि मैंने कहा था कि आर्यन और दुर्गा के विवाह के लिए ये 3 दिन अति शुभ है, परंतु हम अपनी इच्छा अनुसार उसका लाभ नहीं पा सके। मेरा फिर से कहना यही है कि हमें ये शादी शीघ्र ही कर देनी चाहिए। आपकी बात तो ठीक है गुरुजी, पर दुर्गा के पापा की तबीयत आप तो जानते ही हैं, वो अभी अस्पताल में है। जैसे ही उनकी तबीयत में कुछ सुधार आए, हमें अपने बिगड़े हुए काम सुधार लेने चाहिए। मेरी मानिए तो विवाह में देरी मत कीजिए। गुरुजी, आपको क्या लगता है, क्या फिर कोई अड़चन? नहीं नहीं, माँ की दया से ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि आर्यन और दुर्गा के विवाह के लिए ये आगामी 2 महीने अति शुभ है, किंतु ये समय की गति को कोई नहीं रोक सकता, चलती रहती है। इससे पहले कि उनके रास्ते में कोई और रुकावटें आए, हमें ये अधूरी शादी तो पूरी करनी ही होगी ना। उनका विवाह तो करना ही है, तो फिर शुभ काम में देरी कैसी? जी गुरुजी, प्रणाम। माँ तुम्हारी रक्षा करेगी बेटा।
आज मुझे फिर से न जाने ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे गुरुजी मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। इसे मैं अपना वहम समझूं या एक माँ के दिल का डर। पता नहीं मेरी आंखें उन परतों में छिपी बातों को क्यों ढूंढने बैठ जाती हैं। दुर्गा कितना कुछ कितनी जल्दी बदल चुका है। पिछले 2-3 दिनों में कितनी ऐसी बातें जो हमें पता नहीं थी, जिनकी हमें समझ नहीं थी, जो कि अंधेरे में थी, अब हमें साफ साफ दिखाई देने लग रही हैं। दुर्गा, तुम्हारे पापा के साथ जो कुछ हुआ, मुझे उसका अफसोस है। मुझे क्या, सबको उसका अफसोस है। मगर कई बार ऐसा होता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात अनकही बातों के जवाब दे जाते हैं। जो मैं तुमसे कहने आया हूं वो शायद सबके सामने मैं कह नहीं पाता, मगर कहना जरूरी था। और तुम्हारा सुनना भी जरूरी है, और तुम्हारा इसे मानना भी जरूरी है। और वो इसलिए क्योंकि जो फैसला मैं करके आया हूं उसे मैं बदलूंगा नहीं, क्योंकि मैं बड़ी सोच समझ करके फैसला करके आया हूं। दुर्गा, हमारी शादी नहीं हो सकती। दुर्गा, तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है कि तुम्हें भी मेरे फैसले से कोई एतराज नहीं, बल्कि ये कि तुम भी इस फैसले को मंजूर करती हो। दुर्गा, मुझे यह तुम्हारी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि तुम अपनी प्रार्थना, पूजा कभी भी अधूरी नहीं छोड़ती हो। पर आज तुम्हारी इसी आदत ने मेरी इच्छा पूरी करने में मदद की है। आर्यन शादी के लिए ना कह गया और तुम्हारी चुप्पी को, उस ना को वो हाँ समझ बैठा। अब आर्यन और दुर्गा एक हो ही नहीं सकते।